आज हम लोग फिर से फिजिक्स लैब में मौजूद हैं और आज हम लोग क्लास 12th का श्रेणी समांतर संयोजन का सत्यापन मीटर सेतु के माध्यम से करने चल रहे हैं। मीटर सेतु ये हमारे पास ये जो ऑपरेटर्स है ये हमारे पास मौजूद है। इसमें क्या क्या चीज़ें यूज हो रही हैं सारी चीज़ें हमको दिख रही हैं। तो आज हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के लाज को वेरीफाई करेंगे मीटर ब्रिज के माध्यम से। और हमारे पास ये पूरा ऑपरेटर्स रखा हुआ है। हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से ये ऑपरेटर्स वर्क करता है। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास मीटर ब्रिज जो है वो मौजूद है और मीटर ब्रिज के बारे में आप लोग जानते हैं कि 1 मीटर लंबा, ये देख रहे हैं 1 मीटर पूरी लेंथ का ये हमारा ऑपरेटर्स है। और इस ऑपरेटर्स में सभी लोग ध्यान देंगे 1 मीटर का लंबा वायर यूज होता है और 1 मीटर इस लंबे वायर में ये जो वायर होता है ये कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन का बना हुआ वायर होता है। ठीक, और चलिए, तो ये कॉन्स्टेंटन मैग्नीन का बना हुआ वायर होता है। यहां पर हम ये 3 तरह की पट्टियां होती हैं। ये मीटर सेतु में इस चीज का बड़ा ध्यान रखना है कि 1 मीटर का तार है और ये इस पत्ती को, ये एल शेप की पत्ती है, इसको हम ए बोलते हैं। ये पत्ती बी है, ये पत्ती सी है। ए और सी के बीच में एक सीधा तार कॉन्स्टेंटन या मैग्नीन का लगा हुआ है जो कि प्रतिरोध तार है, रेजिस्टेंस वायर है। ठीक है, ये पूरी पत्ती यहां से यहां तक ए का काम करती है। ये पूरा बी है, ये पूरा ये सी है। ए और बी के बीच में हम एक रेजिस्टेंस बॉक्स जोड़ते हैं। रेजिस्टेंस बॉक्स एक ऐसा बॉक्स है जिसके डिफरेंट ओम के रजिस्टर इसमें की के अंदर लगे हुए हैं। अंदर से इसमें प्रतिरोध लगे हुए हैं, रजिस्टर 1 ओम, 2 ओम, 2 ओम, 5 ओम, 10 ओम, 20 ओम, 20 ओम, इस तरह से। और इन रेजिस्टेंस में क्या काम होता है कि जो हम की निकाल लेंगे वो इन दोनों के बीच में काम करने लगेगा। जैसा कि हमने 2 ओम निकाला तो ये 2 ओम का प्रतिरोध इन दोनों इंड के बीच में वर्क करने लगा। अगर हम 2 के 2 निकाल लेंगे तो ये 2 सीरीज में है, 4 ओम मान लिया जाएगा। ठीक, अगर हम इसमें जो भी प्रतिरोध निकालना होगा, अगर ये हम 5 और 2 की निकाल लिए तो ये 7 ओम वर्क करने लगेगा। और सारी की को अगर हम अंदर लगा दिए इस तरह से तो कोई भी प्रतिरोध इन दोनों के बीच में काम नहीं कर रहा है, ये हमें जानना है। तो इस प्रतिरोध बॉक्स को, रेजिस्टेंस बॉक्स को हम ए और बी के बीच में जोड़ते हैं। ये पूरा वही काम है जैसे हम अननोन रजिस्टर लगाते थे। ठीक, अननोन रेजिस्टेंस का जो हम लोग प्रैक्टिकल करते थे ठीक उसी तरह से है, वो भी हमारी वीडियो में मौजूद है। और जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जरूर सब्सक्राइब कर लें। और आगे जो प्रैक्टिकल हैं वो भी हम लोग देखेंगे। जैसे श्रेणी समांतर ये हो गया, जल का अपवर्तनांक भी वीडियो में मौजूद है। तो देखते हैं अगली चीज हमारी क्या है। देखिए इसमें सब उलझ रहा है, ये उलझना चाहिए नहीं। ये हमारे पास बैटरी एलिमिनेटर है। बैटरी एलिमिनेटर में क्या होता है, देखिए ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये ऑन ऑफ की है, ये इसका तार है। क्योंकि पहले बैटरी लगाई जाती थी, अब बैटरी का सब्स्टिट्यूट है। ये जो काम बैटरी करती थी, ये प्लग है, प्लग को हमने लगा दिया और यहां से देखिए ऑन करने पे ये लाइट जल रही है। लाइट जल रही है तो इसका मतलब कि वो ऑन हो गया है बैटरी एलिमिनेटर। ठीक है, तो ये ऑन हो गया, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। यहां पर देख रहे होंगे ध्यान से, अगर देखेंगे तो इसमें 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये लिखा हुआ है। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर जो भी हम नाव घुमाएंगे, अगर इसको नाव को 2 पर रखेंगे तो ये 2 वोल्ट देगा, 4 पर रखेंगे तो 4 वोल्ट देगा। जिस पर भी हम रखेंगे उतना वो वोल्ट देने लगेगा। ठीक है ना, जैसे ये हम देख पा रहे हैं, ये देखिए 2 वोल्ट है तो यहाँ आउटपुट पे 2 देगा, 4 करेंगे तो 4 देगा, 6 करेंगे तो यहाँ आउटपुट पर 6 देगा। लेकिन चूंकि ये मीटर ब्रिज में हम कॉन्स्टेंटन का तार यूज करते हैं तो हमें बहुत ज्यादा वोल्टेज की जरूरत नहीं है। इसको हम 2 पर रखेंगे और तभी इस की को, इसे स्विच को ऑन करेंगे जब हमें जरूरत होगी। बिना जरूरत के स्विच को ऑन नहीं करेंगे, नहीं तो वायर गर्म हो जाएगा और हमें गलत रीडिंग मिलने लगेगी। तो हम धीरे धीरे सारे ऑपरेटर्स को देखेंगे। ये हमारा गैल्वेनोमीटर है। तो पहला काम हमने क्या किया कि देखो ये गैल्वेनोमीटर है। गैल्वेनोमीटर तो बाद में जोड़ेंगे, पहले हम इस बैटरी एलिमिनेटर से, ये बैटरी एलिमिनेटर है, इसके एलिमिनेटर से हमने एक पॉजिटिव निकाला, एक नेगेटिव निकाला। पॉजिटिव को जोड़ दिया किससे, देखिए पॉजिटिव को अगर ध्यान देंगे तो हमने जोड़ रखा है यहां से। और जो नेगेटिव तार आया है वो देखो, ये नेगेटिव तार आया है टर्मिनल का नेगेटिव तार देखिए ये आया है। और इसको हमने जोड़ रखा है कहां से, ये देखिए ये कहां आया है, ये यहाँ। तो जो नेगेटिव टर्मिनल का तार आया है ये हमने जोड़ दिया है इस पॉइंट से, यानी कि ये हमारा पॉइंट ए है
और जो पीछे उधर पॉइंट है वो पॉइंट हमारा क्या है, ये पॉइंट हमारा है सी है। तो ए और सी के बीच में ये सी है और ये क्या है, इधर ये ए है। तो इन दोनों के बीच में हमने क्या किया है, इस पूरे सेटअप को जोड़ दिया है। ठीक, तो ध्यान में क्या करना है कि अब ए और सी के बीच में हमने क्या जोड़ दिया, ध्यान देंगे, ए और सी के बीच में ये ए है, ये क्या है, सी है। ए और सी के बीच में वो बैटरी सप्लाई हमने जोड़ रखी है। ठीक, तो पहला काम तो ये हो गया। अब यह गैल्वेनोमीटर का एक इंड हम जॉकी से जोड़ेंगे, ये जॉकी कहलाती है। इस जॉकी को हम इसी तार पे स्लाइड करने चल रहे हैं। एक इंड हम जोड़ेंगे गैल्वेनोमीटर का, चाहे ब्लैक वाला इधर जोड़ दो, चाहे रेड वाला यहां जोड़ दो, कोई भी एक। यहां बच्चों ने पहले ही जोड़ रखा है, कोई भी एक इंड। यहां वाला इंड देखो यहां जोड़े, दूसरा जॉकी से। अगर ये वाला यहां जोड़ते तो इधर वाला जॉकी से जोड़ते, कोई उससे फर्क नहीं पड़ेगा। बैटरी एलिमिनेटर अभी हम ध्यान नहीं किया है। इन ए और इसके बीच में, ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस बॉक्स लगा दिया है। करना क्या है, हमारे पास ये प्रतिरोध है, दो प्रतिरोध है। एक ये है, तो इसका ओम अभी तो हमें पता नहीं है, पहले तो लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ है, देखिए लिखा हुआ है ये 10 ओम का कॉइल का रेजिस्टेंस है, ट्रांसपेरेंट है, अंदर दिख रहा है। ये 5 ओम का है, ठीक है ना। तो एक बार मल्टीमीटर लाएंगे हम, जरा इसको चेक कर लें कि काम कर रहा है कि नहीं। बच्चे मल्टीमीटर ला दिखाएं। जैसे अगर इस तरह का रेजिस्टेंस है तो ये रेजिस्टेंस ओके है कि नहीं है, ये चेक करने के लिए हम ये मल्टीमीटर यूज कर रहे हैं। मल्टीमीटर में एक हम देखिए यहां रखेंगे, ये रेड वाले को वोल्ट पे रखेंगे, वोल्ट, ओम, मिली एम्पियर, ये, और ये COM लिखा है, काम। ये ब्लैक वाला यहां रखेंगे। अब ये दोनों तार हमारे पास हैं। ये जो की है इसको हम यहां बजर पे रखेंगे, ये बजर का अलार्म का सिंबल है। और अगर हम इन दोनों को अभी ये अलार्म पर रखने के बाद जब हम इनको टच कराते हैं ऐसे, ये टच कराया हमने, तो ये एक आवाज आती है जो कंटिन्यूटी का पता बताता है कि ये कंटिन्यू है, ठीक है ना। ये आवाज आ रही है, ये आवाज बताती है कि कंटिन्यूटी में है। इसको हम दोनों रजिस्टर को इस तरह से लगाकर कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं। अगर ये सही होगा तो अलार्म बजेगा, नहीं सही होगा तो अलार्म नहीं बजेगा। तो इसको हम टच करा रहे हैं और अलार्म बज रहा है, इससे पता लग रहा है कि ये ठीक है। तो ये भी ओके है, यानी कि इसमें कहीं ब्रेकिंग नहीं है। पता लगा यही ब्रेक होगा तो फिर आप चाहे जितना करेंगे आपका प्रैक्टिकल होगा नहीं। यहाँ पर भी आवाज़ आ रही है, बहुत धीमी आवाज़ आ रही है, हो सकता है कि ऑडियो पे ना आए, लेकिन ठीक है। तो ये भी हमारा दोनों ओके है। अब हम क्या करेंगे, दोनों रजिस्टर को देखो, जॉकी को यहाँ से लगा देते हैं, जॉकी को हम इसी वायर पे स्लाइड कराते हैं जिससे बैलेंसिंग लेंथ आए। लेकिन अभी हमारा सर्किट कंप्लीट नहीं है। सर्किट कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है। पॉइंट बी और सी के बीच में पहले एक रेजिस्टेंस हम लगाएंगे और उस रेजिस्टेंस को यहाँ पर चलो लगाते हैं। ये लगा दिया रेजिस्टेंस, ये हुआ, फास्ट करेंगे थोड़ा, ये यहाँ से ये रेजिस्टेंस लगा दिया, ठीक है ना। ये 10 ओम का इसमें पहले दिया गया है, लेकिन क्या ये वास्तव में 10 ओम हमको दे रहा है, इसको चेक करने के लिए हम इसको क्या करते हैं, जॉकी उठाया हमने, यहाँ से एक रेजिस्टेंस को निकालेंगे। हमारे पास किताब भी है, एक बुक हमको एकदम खाली हो गई दीजिए एकदम। तो हमारे पास प्रैक्टिकल में हम लोग देखेंगे, इसी चीज को हमको देखना है। तो हमारे पास एक कुमार मित्तल की किताब है और जरा देखेंगे, मीटर सेतु द्वारा प्रतिरोधकों के श्रेणी समांतर संयोजन के नियमों का सत्यापन करना। इंग्लिश मीडियम में ये सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के रूल्स का वेरिफिकेशन है। हम लोग क्या करने चल रहे हैं, ये इसमें दिख रहा है, ठीक। तो इसमें हमारे पास ऑब्जर्वेशन की टेबल है। ऑब्जर्वेशन की टेबल आपको दिख रही है, इसमें क्रम संख्या है। यहाँ पहला रेजिस्टेंस R1 के लिए टेबल है, फिर रेजिस्टेंस R2 के लिए टेबल है। इसी टेबल को हम भरेंगे और आपको दिखाएंगे। तो पूरा ये प्रैक्टिकल रीडिंग सहित आपको अभी मिल रहा है, इससे सभी लोग इसको ध्यान से देखेंगे और प्रैक्टिकल करना समझेंगे, केवल रीडिंग नहीं नोट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर प्रतिरोध R1 हमारा हमको बोल तो रहा है कि 10 ओम है और दूसरा 5 ओम है, लेकिन हम इसको भी प्रैक्टिकली कैलकुलेट करेंगे और फिर उनका श्रेणी और समांतर निकालेंगे। तो हमारे पास ये ऑपरेटर्स है ही। हम क्या करेंगे कि इस बी और सी के बीच में हमने 10 ओम का रजिस्टर लगाया हुआ है। चलिए इसको ऑन करते हैं, सर्किट हमारा कंप्लीट है। कैसे देखेंगे कि हमारा ये काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। तो पहला काम, अगर ये ऑपरेटर सही है तो बिना रेजिस्टेंस निकाले हुए हम एक काम करेंगे। एक बार हम लेफ्ट पर यहाँ लगाएंगे, देखिए लेफ्ट जाएगा, एक बार लेफ्ट पर जॉकी टच कराएंगे, एक बार यहाँ राइट पर। तो एक बार राइट साइड जाना चाहिए, एक बार लेफ्ट साइड जा रहा है। देखिए यहाँ पे एक बार लेफ्ट गया, एक बार राइट गया। अगर ये नहीं काम कर रहा है तो आप कहेंगे कि हमारा ये गड़बड़ है, ठीक है ना। तो एक बार लेफ्ट जाना चाहिए, एक बार राइट। तो इसको ध्यान में रखना है कि एक बार
लेफ्ट टच कराओ, एक बार राइट टच कराओ। ठीक, यहाँ प्रतिरोध का जो ऑर्डर है, रेजिस्टेंस का जो ऑर्डर है वो 10 ओम है। तो यहाँ पे चलो हम पहले एक बार 5 ओम निकालते हैं। एक रजिस्टर निकाले और देखो यहाँ पे लेफ्ट गया ना, ये आप लोग चेक कर पा रहे हो कि यहाँ पर ये जो हमारी ये सुई है ये लेफ्ट जा रही है एक बार, और एक बार बोले एक बार ये क्या जा रहा है, राइट जा रहा है। तो हम लोग इसको ध्यान से देखें, तो जब एक बार हम लेफ्ट पे टच कराएंगे तो यहाँ लेफ्ट जा रहा है। कोई जरूरी नहीं लेफ्ट पे, मतलब दोनों तरफ अपोजिट जाए। हो सकता है इधर टच कराने पे ये राइट जाए, इधर टच कराने पे लेफ्ट जाए, लेकिन दोनों तरफ अपोजिट जाना चाहिए। तो ये हमारे पास का वायर छोटा है, नहीं तो और हम देख रहे हैं, तो हम इसको थोड़ा नीचे ला रहे हैं और देखते हैं। ठीक है, तो एक बार हम इसको देखिए लेफ्ट पे टच करा रहे हैं जॉकी को, तो देखिए ये क्या हो रहा है, लेफ्ट जा रही है, और एक बार राइट पर लेके जा रहे हैं। तो ये हमारा राइट पर जब टच करा रहे हैं तो ये हमारी सुई जो है वो किधर जा रही है, ये देखिए अब एकदम क्लियर दिख रहा है। ये देखिए हम लेफ्ट पर टच करा रहे हैं तो बाएं गई, और राइट पर, यानी कि एक बार आपको किस पे टच कराना है, पत्ती ए पर, है ना, और एक बार पत्ती बी पर। ठीक है ना। अब हम थोड़ा सा इसको और नजदीक ले आ रहे हैं और एक बार स्ट्रिप ए पे हम टच कराकर आपको दिखा रहे हैं। ठीक, ये देखिए ये स्ट्रिप क्या है, ये स्ट्रिप ए वाली है, लेफ्ट वाली, और ये हमारा गैल्वेनोमीटर है। तो ध्यान से देखेंगे, देखो हम इस पर टच कराना है, ये देखिए लेफ्ट गई ना, ये आप टच कराया लेफ्ट, ये टच कराया लेफ्ट, टच कराया लेफ्ट, टच कराया लेफ्ट। ठीक, और दूसरी तरफ हम जब लेकर जाएंगे इधर वाली पत्ती पर, हम लेफ्ट वाली पर, राइट वाली पर, देखिए राइट वाली पर लेकर चल रहे हैं, ये हमारा गैल्वेनोमीटर है और ये राइट वाली है, ये जॉकी है। अब इसको हमने टच कराया कहाँ, इस पॉइंट पर, देखिए ये देख रहे हैं, ये राइट जा रहा है ना। इसका मतलब है कि अब कहीं ना कहीं तार के बीच में कोई ना कोई ऐसा पॉइंट है जहां पर यह गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन देगा। इस गैल्वेनोमीटर में कोई ऐसा पॉइंट भी आएगा जहां जॉकी के बीचों, मतलब इस जॉकी को इस तार पर कहीं ना कहीं ऐसा स्लाइड कराया जाएगा जहां पर वो जीरो देगा। क्या देगा, जीरो डिफ्लेक्शन देगा। और यहाँ गैल्वेनोमीटर में हमको जीरो लाना है। अब यहाँ पर हमने क्या लगा रखा है, यहाँ इसके बीच में, ये देखिए इन दोनों पॉइंट के बीच में हमने एक ये रजिस्टर लगाया हुआ है। कितने ओम का है, ये 10 ओम का है। ठीक है ना, दिख रहा है, ये 10 ओम दिख रहा है। ठीक है, तो अब यही काम हमको करना है। अब इस मीटर ब्रिज में जो आपको टेक्निकल पॉइंट है वो हमको ध्यान में रखना है। तो टेक्निकल पॉइंट अगर हमको ध्यान में रखना है तो क्या करना है काम, इस मीटर ब्रिज में सारी चीजें अटैच हो चुकी हैं। अब हमको काम क्या करना है, काम ये करना है कि संतुलन की लंबाई को निकालना है। ठीक, तो संतुलन लंबाई निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां से हमने कौन सा ओम निकाला, 5 ओम। लाइए बुक लाइए, जो बुक हमारे पास थी। तो इस बुक में हम लोग फिल करने चल रहे हैं अब। और यहां पर कौन सा है, ज्ञात प्रतिरोध रिक्त स्थान में। तो ज्ञात प्रतिरोध में रिक्त स्थान पे हम यहां क्या लिखेंगे, अब 5 ओम। ठीक है, 5 ओम हमने लिख लिया। अब इसकी संतुलन लंबाई यहां पे हम निकालेंगे। संतुलन लंबाई क्या होगी वो हम लोग देखेंगे। तो जो हमको निकालना है वो हमें ध्यान में रखना है। ठीक, ठीक है। तो संतुलन लंबाई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, चलो इस जॉकी को हम यहां टच कराए थे, देखो लेफ्ट गया। सब लोग वीडियो जूम भी हो सकता है। और इसको यहां करेंगे, राइट गया। अब ध्यान देंगे कि अब इसको हम यहां से धीरे धीरे स्लाइड करना शुरू करेंगे। ये देखो, ये देख रहे हो, ये देखो, सभी लोग ध्यान देंगे कि इस गैल्वेनोमीटर में देखिए अब एक ऐसा पॉइंट, देखो यहां पे आ रहा है ना, लेफ्ट राइट। थोड़ा जूम करेंगे, वीडियो को ध्यान दे रहे हैं। ये देखिए जॉकी को हम स्लाइड कर रहे हैं, गैल्वेनोमीटर को थोड़ा ध्यान दीजिए। गैल्वेनोमीटर थोड़ा जूम करिए, है सर जूम। तो देखो ये लेफ्ट, ये राइट, ये लेफ्ट, एकदम स्मूथली ये रन करेगा। और फिर हम उस पॉइंट पर जाएंगे जहां पर गैल्वेनोमीटर एकदम जीरो डिफ्लेक्शन दे रहा है। तो देखो गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिया। अब हम इस जॉकी को यहीं पर टच कराते हुए देखेंगे। अब ध्यान करेंगे, जब हम गैल्वेनोमीटर को यहां पे टच कराए, यहां पर जॉकी को टच कराए, और देखिए गैल्वेनोमीटर अभी उधर देखिए, यहां पर ये जीरो डिफ्लेक्शन दे रहा है। अगर थोड़ा से भी हम देखो इसको दाएं बाएं कर रहे हैं, ये देख रहे हैं, थोड़ा से भी दाएं बाएं हम कर रहे हैं जॉकी को, तो क्या हो रहा है, जॉकी को जैसे ही हम थोड़ा आगे पीछे कर रहे हैं, देख बहुत स्मूथली ये
हमारी ये जो सुई है वो रन कर, ये देखिए ये जीरो पे एकदम आया ना। और जैसे ही ये गैल्वेनोमीटर का ये जीरो पे आया, अब यहाँ पे जॉकी यहाँ टच की है। अब हमें करना क्या है कि हम इसी पॉइंट को अब मेजर करेंगे। कैसे? इसी पॉइंट को, अब इसी चीज को यहाँ देखेंगे कि जहां पर ये टच करने पर, ध्यान देंगे, एक पटरी लाएंगे, यहां देखिए, देख रहे हैं, इस पॉइंट पर थोड़ा सा दिख कम रहा है ये, लेकिन रिफ्लेक्शन आ रहा है लाइट का। जरा लाइट ऑफ करेंगे तो रिफ्लेक्शन क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। एक बार लाइट ऑफ करिए तो नहीं हो रहा, थोड़ा से कम हो रहा है, एक मिनट। ये देखिए थोड़ा से कुछ ठीक दिख रहा है। अब ये देख रहे हैं ना, ये देखिए हमने जहां टच कराया है, अगर इसको थोड़ा ध्यान देंगे तो ये हमारी जो ये है ये 28 पे जा रहा है, देख रहे हैं। ये देखिए जिस लेंथ पे है ये है, जो अगर थोड़ा से ध्यान करेंगे, ऐसे लाइए, पटरी लाइए, ये देखिए, देख रहे हैं, ये सभी लोग ध्यान देते, एकदम सही इस पे आ रहा है ये 28 पर, 28, 29। देखिए जहां जॉकी टच है, ये देखिए जहां जॉकी टच है और जहां वो गैल्वेनोमीटर क्या दे रहा है, एकदम जीरो दे रहा है। अगर गैल्वेनोमीटर को ध्यान देंगे तो देखिए गैल्वेनोमीटर उधर ये जीरो दिया हुआ है, और इसी गैल्वेनोमीटर जब जीरो दिया गया है तो जॉकी कितना पड़ रही है, जॉकी की ये जो तार की लेंथ है यहां तक की लेंथ, कहां से, पॉइंट ए से, ये लेंथ हमारी, ये लेंथ जो यहां से लेकर यहां तक है, ए से लेकर इस पॉइंट तक की दूरी, ये हमारी कितनी हो गई, 28 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो ये काम हमारा ओके हो गया। अब हम जॉकी को हटा दे रहे हैं, गैल्वेनोमीटर को, और यहाँ पे इसको ऑफ कर दे रहे हैं, एक सेकंड के लिए इसको ऑफ कर दे रहे हैं ताकि वायर गर्म ना हो जाए। और अब हम इस रीडिंग को यहाँ पर लिख लेंगे। ये 5 ओम था, अब यहाँ पर लिखेंगे हम लोग क्या, कितना सेंटीमीटर आई संतुलन लंबाई, 28 सेंटीमीटर, ठीक है। अब 28 आई तो 100 में से 28 घटा देंगे, 28 2 30, और ये आ गया 72 सेंटीमीटर, ठीक। अब यहाँ R1 हमें निकालने का तरीका बताया गया है। R1 निकालने का तरीका क्या बताया गया है, कैलकुलेटर निकालेंगे, हल कर लेंगे। R1 बराबर 100 माइनस L1 यानी कि 72 बटा L1 हो जाएगा 28 गुणे R क्या है 5। जरा बताओ कितना आएगा, कितना आएगा। तो एक हम लोग इसी पे करते हैं, कैलकुलेशन भी आपको दिखा ही दे रहे हैं। तो ये देखिए, ये कैलकुलेटर में हमको दिखेगा, ठीक है ना। ये देखिए 72 और गुणे 5, ठीक है ना, डिवाइड बाई 28 कितना आया। तो हमको दिख रहा है ये 12.857 है, तो 12.9 मान लेते हैं हम, क्या मान लेते हैं, 12.9 ओम, ठीक। तो 12.9 ओम आ गया, ठीक है। 10 ओम हमको लिखा पढ़ी में था, लेकिन यहाँ क्या आ रहा है 12.85 ही लिख देते हैं, 2 अंक तक करते हैं, तो 12.85 ये हो गया, ठीक। तो अब दोबारा रीडिंग कैसे लेनी है, दोबारा रीडिंग देखो, एक बार में अगर रीडिंग हम ले लेंगे तो हो सकता है कोई एरर आ जाए। अब हम क्या करेंगे, इस रेजिस्टेंस बॉक्स में से 5 को की जगह क्या निकालेंगे, 10 निकाल लेंगे, ठीक। तो इसको अंदर किया और ये 10 वाला निकाला, चलो ठीक है ना। अब 10 ओम का रेजिस्टेंस यहाँ से हमने क्या किया, बाहर निकाल लिया, ठीक। 10 ओम का जब रेजिस्टेंस निकाल लिया यहाँ पर, ये देखो 10 ओम का हमने क्या किया, बाहर निकाल लिया। अब वही जो प्रक्रिया पहले हमने की थी, कैसे, जॉकी को पहले, अब इसको हम क्या करेंगे, ये पहले इसको ऑन किया, ऑन हो गया, 2 वोल्ट की सप्लाई चल गई। अब क्या करेंगे, ये जॉकी उठाया, अब इस जॉकी को इस पे देखो, एक बार यहाँ टच करा रहे हैं, देखिएगा, देखिए गैल्वेनोमीटर लेफ्ट गया, एक बार राइट टच करा रहे हैं, गैल्वेनोमीटर राइट गया, इसका मतलब सही है, हमारा कनेक्शन ओके है। अब हम इसको क्या करेंगे, स्लाइड कराना शुरू कर रहे हैं लेफ्ट से। चलिए देखिए, यहाँ से लेफ्ट, देखिए बाएं साइड पे ना गैल्वेनोमीटर दिख रहा है, और धीरे धीरे हम इसको स्लाइड करा रहे हैं, ऐसे ये देख रहे हैं, गैल्वेनोमीटर देख रहे हैं कैसे जा रहा है, देखिए, ये देखिए। अब देखिए गैल्वेनोमीटर एक ऐसा पॉइंट आ रहा है, देखिए ये आगे पीछे जा रहा है ना, ये ठीक है ना। देखिए ये जब ये तार छोड़ देगा, देखिए ये स्मूथली रन कर रहा है, तो इसका मतलब इन्हीं पॉइंट के बीच में देखो, यहीं कहीं है, यहीं पर कहीं बैलेंसिंग लेंथ तुम्हारी आ रही है कहीं, ये देखते ये देख रहे हैं, ये एकदम देखिए 0 पे आया कि नहीं, ये ठीक है ना। अगर ध्यान करेंगे तो अभी को ये 0 पे आ रहा है, ठीक है। तो ये 0 पे आ रहा है, तो हम जिस पे ये 0 पे दे रहा है, अगर ध्यान करेंगे तो देखिए 0 दे रहा है कि नहीं, ये देखिए, ये एकदम 0 पे दे रहा है, ये अब इसी 0 पे
हम क्या करेंगे, इस बैलेंसिंग लेंथ को निकालेंगे, ठीक है ना। जिस पर ये 0 दिया, ये देखिए 0 दे रहा है। अब यहाँ पे बैलेंसिंग लेंथ निकालेंगे। अगर बहुत ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ परछाई आ रही है, थोड़ा सा वो आ रही है, थोड़ा सा कोई वो ले आइए ऊपर से लगाइए। हाँ ये देखिए अब एकदम बेहतर आ रहा है, देख रहे हैं। देखो अब इस पॉइंट पर अब तो लगाइए। हाँ अब देखिए, हाँ हाँ ये यहाँ करो इस तरह। तो यहाँ पर देखिए अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पे 44 आ रहा है। कितना आ रहा है? अगर पटरी को हम यहाँ पर रखते हैं, ये देख रहे हो कितने पे आ रहा है? 44 पे। तो ये जॉकी जहाँ टच कर रही है और जहाँ पर ये 0 ओह ये तो खिसक गया, तो थोड़ा सा इधर लाते हैं, ये अब 0 पे आया, ठीक है ना। अब 0 पे आया, थोड़ा डिफ्लेक्शन हो गया था। अब देखिए यहाँ पे तो किस पे आ रहा है, ये आ रहा है 46 पर। तो अब की बार ये रीडिंग जो आई, जो हमको लेनी थी बैलेंसिंग लेंथ 10 ओम जब किया तो वो 46 ओम पर आई, ठीक। तो ये हमारे पास बुक है, इसमें हम फिल कर रहे हैं डायरेक्ट एकदम लाइव आपका चल रहा है। यहाँ पर ये 10 ओम है, यहाँ संतुलन लंबाई आ गई 46, तो 100 में से घटाओगे 46 तो 46 4 50 से आएगा 54, ठीक। अब यहाँ R1 क्या हो जाएगा बोलो, यहाँ पे आएगा आपका 100 माइनस L1 यानी 54 बटा 46 गुणे 10 बराबर कितना आएगा। तो फिर से करते हैं, 54 बटा 46, ये आपके पास कैलकुलेटर है, तो 54 गुणे 10 डिवाइड बाई 46। देखो यहाँ पे क्या आ गया 11.74 ना, तो ये 10 के लगभग आ रहा है ना, इसका मतलब है कि ये 11.74 आ गया, ठीक। ओम, ये भी ओम। एक रीडिंग और हम ले लेंगे यहाँ पर 15 ओम पर। कई ओम पर? तो अब की बार हम गैल्वेनोमीटर में से कितना ओम निकालने चल रहे हैं, 15 ओम। और 15 ओम जब निकालेंगे तो हम क्या करेंगे इसमें, देखो यहाँ पर अभी हमने क्या निकाला है 10, एक और 5 का निकाल लेंगे, ये देखो निकाल लिया। अब यहाँ पे कितना ओम लग गया, 15 ओम इस प्रतिरोध बॉक्स से हमने अप्लाई कर दिया, ठीक। अब प्रतिरोध बॉक्स में कितना अप्लाई कर दिया, 15 ओम। फिर वही काम करना है, देख रहे हैं यहाँ पर हमने ऑन पोजीशन पे रखा है एलिमिनेटर को। अब क्या करेंगे, फिर से जॉकी को उठाया और जॉकी को एक बार कहाँ टच कराया, देखो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर देखो बाहर लेफ्ट भाग रहा नहीं, देखो लेफ्ट गया, बहुत बढ़िया। और जब हमने इसको यहाँ पे टच कराया इस तरह से, देखो ये राइट जा रहा है नहीं, देखो यहाँ टच कराया, राइट साइड टच कराया ये, तो ये राइट साइड जा रहा है, काम बन गया। तो अब कहीं ना कहीं हमको मिड में ही कहीं ना कहीं अब बैलेंसिंग लेंथ मिलेगी। अब हम यहाँ से स्लाइड कराते हुए चल रहे हैं, देखो यहाँ पर गैल्वेनोमीटर हमारा देखो लेफ्ट पर अभी है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे आगे बढ़ेंगे, देखो चल रहे हैं। अभी देखो यहाँ ये लेफ्ट पर ही रुका हुआ है ये। जब हम यहाँ प्रतिरोध बढ़ाएंगे तो यहाँ बैलेंसिंग लेंथ भी बढ़ जाएगी, जितना ही हम ज्ञात प्रतिरोध बढ़ाएंगे उतना ही बैलेंसिंग लेंथ आगे बढ़ती जाएगी। देख रहे हो ये देखो, अगर ध्यान करें तो देखो ये सुई अब दाएं जा रही, देख रहे हो ये अब ये जब दाएं बाएं एक बार आने लगे तो बहुत स्मूथली इसको ध्यान देंगे। अब देखो हमारा बैलेंसिंग लेंथ इस पॉइंट पर कहीं मिल रहा है, तो अब हम इसको ध्यान करेंगे। ये देखो ये हमारा जॉकी भी दिख रही है और ये देख रहे हैं, देखिए जॉकी भी हमारी राइट साइड में नीचे दिख रही है, और ये देख रहे ये जॉकी और गैल्वेनोमीटर दोनों दिख रहा है। देखो ये दाएं बाएं करने पे जॉकी, दाएं बाएं करने पे ये, तो बड़ा टेक्निकली इसको हम शूट कर रहे हैं, ध्यान देंगे सभी लोग, ठीक है ना। कोई भी अगर समस्या होगी तो कमेंट करेंगे ताकि वीडियो में हम उनका उत्तर दे पाएँ, ठीक। तो ये हमारी बैलेंसिंग लेंथ है। तो अब हम लोग ध्यान देंगे, इस पॉइंट पर हम इसको बैलेंस कर चुके हैं, और बैलेंस करने के बाद अब इस पॉइंट पर भी हम ऐसे पटरी रखेंगे, ऐसे देखो ये पटरी रखे और जरा देखेंगे कि ये किस पॉइंट पर आके बैलेंस हो रहा है। ये जो बैलेंस हुआ है अगर ध्यान से देखेंगे तो ये बैलेंसिंग जो है अगर ध्यान से देखेंगे तो ये लगभग 56 सेंटीमीटर पे आई है। कितने पे आई है? 56 सेंटीमीटर पर, ठीक। यस 56 सेंटीमीटर के पर ये आई है बैलेंसिंग लेंथ, और इस 56 को हम नोट कर लेते हैं। थोड़ा बहुत आगे पीछे रहेगा तो उसको नियर अबाउट कर लेंगे, उतनी एरर आती है, ठीक। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 56 और यहाँ हो जाएगा 44, और यहाँ पर जब हल करेंगे तो 44/56 इंटू 15, देखते हैं ये कितना आता है, ठीक। तो फिर से कैलकुलेटर का यूज
चलिए, तो हो जाएगा 44 इंटू 15 डिवाइड बाई 56। देखिए 11.785 आ रहा है, यानी 11.79 आ रहा है। तो लगभग हमको दिया गया है 11 कितना आ रहा है, हाँ 7-8 मान लेते हैं। चलिए, तो पिछले देखिए इन दोनों में लगभग बराबर आ रहा है। एक आध रीडिंग और आप ले सकते हो, लेकिन अब हमारे पास 3 आ गया है। अब इसको और ज्यादा लेने की हमें जरूरत नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसका माध्य निकालेंगे, क्योंकि अगला जो हमारा टॉपिक है वो माध्य निकालना। तो पहला है 12.885 12.85 प्लस अगला क्या है 11.74, ये भी हो गया, प्लस 11.78, तीनों प्लस हो गया, आ गया 36.37। अब इसको डिवाइड करेंगे किससे, 3 से, तब माध्य आएगा। तो माध्य कितना आया, माध्य आया 12.12 ओम। ठीक है ना। तो ठीक है, इसी को हम ओके मानकर काम करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 12.12 ओम। ठीक, एकदम सही रीडिंग आपकी चल रही है, कोई भी इसमें मैनिपुलेशन नहीं है, कोई में इसमें गुड़ा भाग नहीं किया गया, ऐसा कि आपको पता ना लगे। ठीक है ना। अब यही काम हम कैसे करेंगे, अब हम यहाँ पर एक रजिस्टर हमने निकाल लिया। अब अगला जो रजिस्टर है यहाँ पे हमारे पास वो ये है। ये रजिस्टर तो हम देखिए 10 ओम का था, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये हमारा 12 के लगभग आया है। ये था कितना 10 ओम, लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये लगभग 12 दे रहा है। तो हम 12 मान के अब इसका काम करेंगे, क्योंकि प्रतिरोधों में ये वेरिएशन आता रहता है, चाहे वो टेम्परेचर के कारण, चाहे मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के कारण। अब इसको हमने हटा दिया। अब इसको हटाकर हम क्या करेंगे, इसको हटाकर अब हम दूसरे वाले प्रतिरोध को भी इसी तरह से निकालेंगे। यहाँ पर ये देखिए दिया गया है ये 5 ओम। चलिए देखते हैं कि ये कितना देता है जब हम इसको एक्सपेरिमेंटली निकालते हैं तब। ठीक है ना। तो इसको भी यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सपेरिमेंट है ये, सारे इंडिया के सारे बोर्ड में ये चीज़ें आती हैं। यहाँ पर इसको हमने फिर से कनेक्ट किया, और कनेक्ट करने के बाद हम इसको एक बार चेक करेंगे वही लेफ्ट और राइट करके कि ये हमारा सही चल रहा है कि नहीं। ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर फिर से हम इसको एक बार क्या करेंगे, उधर ऑन ही है हमारा, ब्लिंक कर रहा है तो ये ऑन है। ठीक है, एक बार लेफ्ट पे टच कराएंगे, एक बार राइट पर टच कराएंगे, और देखेंगे कि ये हमारा लाइट ऑन। चलो, तो एक बार लेफ्ट पर चेक करेंगे, एक बार राइट पर। देखो यहाँ पर लेफ्ट पे करें, लेफ्ट आया, इधर राइट आया। देख रहे हैं हमारा प्रैक्टिकल एकदम सही है। फिर से यहाँ पर क्या करते हैं, इधर देखो, तो यहाँ पर फिर हम वही काम करते हैं। एक बार 5 ओम निकालेंगे, एक बार 10 ओम निकालेंगे, एक बार 15 ओम और 5 ओम। एक बार हम लोग यहाँ पर 5 ओम, 10 ओम और 15 ओम फिर निकालेंगे, और फटाफट हम लोग वही काम कर रहे हैं। अब आपको हम तेजी से दिखाएंगे। देखिए ये है, यहाँ हमने निकाला है 5 ओम, सभी लोग ध्यान देंगे, 5 ओम निकाला, और 5 ओम निकाल कर देखिए लेफ्ट गया, ये राइट गया। जल्दी से रीडिंग ले रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, वही काम करेंगे। रीडिंग फटाक से लिखनी है हमको। ये रीडिंग आ रही है बच्चा 45 ओम। 5 ओम निकाला, आया कितना, यहाँ 5 ओम, और यहाँ संतुलन लंबाई 45, तो 100 में से 45 घटाएंगे आएगा 55। अभी हम इसको निकालेंगे, एक साथ निकाल देते हैं। ठीक, फिर तुरंत अब यहाँ पे हम 10 ओम निकालते हैं। देखिए यहाँ पे हमने 10 ओम निकाल दिया है। कितना निकाला, 10 ओम निकाल लिया। 10 ओम के बाद फिर देखते हैं, एक बार ये गया लेफ्ट, ये गया राइट, बैलेंसिंग लेंथ फिर देखते हैं, आराम से देखेंगे। इसमें देख रहे हैं ये गया, ये गया, ये गया, यहाँ पे आ गया। तो जब हमने 10 ओम को निकाला तो हमारी जो बैलेंसिंग लेंथ आई वो आई 62 सेंटीमीटर, और 62 को हम 100 में से घटाएंगे तो 62, 8, 70, 30 है, ये 38 आ गया। अब इसको हम नोट कर लेते हैं, फिर देखते हैं। अब यहाँ पर हमने निकाला, अब एक बार 5 निकाला, एक बार 10, एक बार 15 निकालते हैं। क्या निकालते हैं, 15। देखो 5 भी निकाल लिया और 10 भी, कितना हो गया, 15 निकल गया। ठीक, फिर क्या काम करते हैं, एक बार लेफ्ट देखो, बाहर राइट इधर गया, फिर राइट,
ये दिख रहा है, एक बार लेफ्ट एक बार राइट। हमारे पास अब बैलेंसिंग लेंथ निकालने के लिए क्या किया हमने, देख रहे हैं ये धीरे धीरे भी जाएगा, ये देख रहे हैं, ये देखिए ये जा रहा है नहीं, एक बार दाएं गया एक बार बाएं, तो बीचों बीच हम क्या करेंगे, इसको बैलेंसिंग लेंथ को निकालने का प्रयास कर रहे हैं। ये देख रहे हैं ये, तो यहाँ पर ये देखिए 0 पे आ गया, एक बार दाएं गया एक बार बाएं, देखिए जॉकी हम स्लाइड करा रहे हैं, इधर स्लाइड भी हो रहा है, ये देखिए ये ऐसे, तो ये देख रहे हैं, ये स्लाइड कर रहे हैं ये, तो जिस पे वो 0 आ गया इसकी प्रक्रिया हम पीछे बता दिए हैं। देखिए इस पे वहाँ 0 दिख रहा है, और जब 0 दिख रहा है तो यहाँ पर देखिए किस जगह पर ये हमारा बैलेंसिंग लेंथ आ रही है, इसको भी हम लोग चेक करेंगे। ठीक, तो ये बैलेंसिंग लेंथ हम ध्यान दे रहे हैं, अगर ध्यान से देखेंगे तो 71 पे आया है बैलेंसिंग लेंथ जो आया है, ये यहाँ पर ये 71 पे आ रहा है, एकदम 71 आ रहा है, 71 नोट करेंगे फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये हमारा इस 5 ओम का जो रजिस्टर है, इसके लिए हम लोगों ने डिफरेंट बैलेंसिंग लेंथ को निकाला। ठीक, तो 5 ओम के लिए कितना आया हमारे पास, यहाँ पे यहाँ 15 ओम निकाला था हमने, और यहाँ बैलेंसिंग लेंथ कितनी आई बच्चा, 71 आई, तो 71 आई, तो यहाँ पे ये 71 आया, तो यहाँ पे आ जाएगा 29। अब फटाफट हम क्या करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, फिर से अपने कैलकुलेटर पे आते हैं और कैलकुलेटर से कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पे कैलकुलेटर पे आते हैं और कैलकुलेटर पे हम करेंगे 55 × 5 इक्वल टू ये डिवाइड बाई, ये 55 गुणे r डैश हो गया 5 डिवाइड बाई 45, ये आ गया 6.11। तो पहला जो आ गया ये हमारा आ गया कितना, 6.11। चलो फिर करते हैं 38 डिवाइड 38 इंटू 10 इक्वल टू 380 डिवाइड बाई 62। देखिए यहाँ 6.12 यहाँ भी आया, देखो कितना क्लोज आ रहा रिजल्ट, इसका मतलब हमारा एकदम एक्सपेरिमेंट सही है। हमने ये दोनों अलग किया, यहाँ भी अलग किया, लेकिन रिजल्ट वही आ रहा है, इसका मतलब है कि हमारा प्रैक्टिकल एकदम सही चल रहा है। अब देखिए तीसरा वाला 29 आया इंटू 15, ये आ गया डिवाइड बाई 71। ये देखिए क्या गजब का रिजल्ट आ रहा है। तो ये रिजल्ट बता रहा है कि हमने एकदम, हमारा प्रैक्टिकल एकदम सही है। 6.12 फिर आ गया, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, 6.12 प्लस 6.12 प्लस 6.11, तीनों जोड़ दिया, डिवाइड करेंगे किससे, 3 से। देखिए कुछ गड़बड़ आ रहा है, फिर से करते हैं 6.12 प्लस 6.12 प्लस 6.11, 18.35 आया, डिवाइड करेंगे 3 से, क्या आ गया 6.11, 6 आ गया, तो 6.12 मानकर ही हम काम करेंगे। तो इसका जो माध्य आ गया वो 6.12 ही आ गया। अब इसमें ध्यान रखेंगे कि ये 6 ये रीडिंग आपकी कंप्लीट हो गई। अब इसमें कोई और दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें इधर वाली रीडिंग भरनी है, ये भी, ठीक है ना। अब एक बार श्रेणी का सत्यापन करना है, एक बार समांतर का करना है। तो श्रेणी का सत्यापन कैसे करेंगे, अब हम लोग ध्यान में रखेंगे कि करना क्या है। ये प्रतिरोध है हमारा, ये देखो ये प्रतिरोध है ना, कितने ओम का है ये 5 ओम का है। देखो 5 ओम लिखा हुआ है, 5 ओम अभी सिंगल जोड़ा था। अब जो काम हम अकेले किए थे निकालने के लिए, वही अब इसको श्रेणी क्रम में लगाएंगे। किसके साथ, ये 10 ओम है, 10 ओम और 5 ओम को श्रेणी में लगाएंगे। तो श्रेणी कैसे होता है, चलो इसको निकाल लो। यहाँ पे ऐसे निकाल के यहाँ जोड़ दिया, ये देखो श्रेणी में क्या करते हैं, एक के बाद एक जोड़ते हैं। ये देखो जोड़ दिया, ये देखो। तो सभी लोग ध्यान देंगे कैसे इसको। तो देखो हमने क्या किया, एक ये लिया, देखो ये, और इसको यहाँ से जोड़ के ये श्रेणी क्रम बना दिया। अब श्रेणी क्रम बना दिया, तो श्रेणी क्रम बना के यहाँ पे इसको जोड़ दिया यहाँ पर, ठीक। अब जो काम सिंगल प्रतिरोध में हम लोग कर रहे थे, वही इसको देखो, ये इसके बाद ये देखो, एक के बाद एक जुड़ा हुआ है ना, सभी लोग ध्यान देंगे। ये देखो यहाँ से लेकर एक ये और एक ये श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। कौन सा क्रम है ये, श्रेणी क्रम। एकदम दिख रहा बढ़िया से, तो बढ़िया से दिख रहा है, वीडियो में भी दिख रहा है। श्रेणी क्रम हमने इसको जोड़ दिया, ठीक है। सीरीज कॉम्बिनेशन जुड़ गया। अब जो काम हम अभी हम कर रहे थे, अब वही फिर करेंगे, ठीक है ना। फिर से बैलेंसिंग लेंथ निकालने का प्रयास करेंगे। फटाफट बैलेंसिंग लेंथ निकालते हैं। अब पीछे क्या कर रहे हैं, जॉकी को
देखो एक बार टच कराया, लेफ्ट गई, एक बार राइट, है ना। तो जॉकी को टच कराया तो एक बार लेफ्ट डिफ्लेक्शन हुआ, एक बार राइट, देख रहे हो यहाँ ये राइट, और यहाँ टच कराया लेफ्ट, ठीक। तो अब क्या करेंगे, ध्यान देना। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एक बार यहाँ पर एक बार 5 ओम निकालेंगे, एक बार 10, एक बार 15, यही काम करेंगे, ठीक। तो अभी हम क्या निकालते हैं, चलो यहाँ से हम 5 ओम निकालते हैं। कितना, 5 ओम। 5 ओम निकाल दिया, 5 ओम चल रहा है। चलो अब देखो ये देखो बैलेंसिंग लेंथ यहीं आ गई, बहुत जल्दी बैलेंसिंग लेंथ आ गई 5 ओम पर। देखो अब दोनों को हमने श्रेणी में जोड़ा है, 5 ओम पे बैलेंसिंग लेंथ, जरा नोट करो, 5 ओम पर यहाँ पे बैलेंसिंग लेंथ अगर हम ध्यान से देखेंगे तो 19 पे आ रही है। किस पे आ रही है, 19 पर। किस पे आ रही है, 19 पर। चलो नोट करो, 5 ओम पर देखो अभी हमने श्रेणी क्रम जोड़ा तो यहाँ 5 ओम आया। 5 ओम पर बैलेंसिंग लंबाई कितनी आ रही है, 19 ओम, ठीक। फटाक से यहाँ पे 10 ओम करते हैं, यहाँ से हम रेजिस्टेंस निकाल, देखो यहाँ लगा दिए तो यहाँ 10 पे आ गया। कितने पे, 10 को हमने निकाला, 10 काम करने लगा। यहाँ लिखा कितना, 10 ओम, 10 ओम लिखा। बैलेंसिंग लंबाई चलो देखो फटाक से देखते हैं कितने पे आ रही है। ये देखो ये कहाँ आ रही है, देखो ये देख रहे हो, ये देखो ये बैलेंसिंग लंबाई ये 34 पे आ रही है। बस बहुत बढ़िया, ये 34 लिख लिया यहाँ, ठीक। अब क्या करेंगे, 15 पे करेंगे। तो 15 के लिए एक 5 निकाल लिए, एक 5 निकाला, एक 10 निकाला, क्या हो गया, 15 पे बैलेंसिंग लंबाई। चलो देखो ये देखो कहाँ आ रही है, ये देखो यहाँ जॉकी हमने ये देखो जॉकी कहाँ टच करा है, ये बैलेंसिंग लंबाई यहाँ पे आ रही है 44। कितनी आ रही है, 44, यहाँ 15 ओम, ठीक। तो ये हमारा हो गया। तो अब इसको हम फटाक से करते हैं। 19 ओम को, 19 सेंटीमीटर को 100 में से घटाएंगे तो आ जाएगा 81। ये 34, 6 40, 60, 66 आ जाएगा। ये 44, 6 50, 50, 54, 56 आएगा। 44, 6 50, 50, ठीक है। तो 44 पे 56, 100 माइनस एल है, ठीक है ना। अब अज्ञात प्रतिरोध फटाफट निकालते हैं। ये हमारा कैलकुलेटर है, हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। सभी लोग ध्यान देंगे इसमें, तो दिख रहा है ना। चलो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 81 इंटू 100 माइनस एल, 81 है, इंटू संतुलन लंबाई, इंटू 5, इंटू क्या हो जाएगा, 5 डिवाइड है ना, इक्वल टू ये डिवाइड बाई 19। ये आ गया बच्चा 21.31। कितना आ गया, 21.31। अच्छा बताओ कि यहां पर देखो कितना आना चाहिए था, 12 और यहाँ 6। अगर इसको हम जोड़ते कितना आता, 12 6 18.24, और यहाँ कितना आ रहा है 21.31। तो थोड़ा बहुत तो डिफरेंस आएगा ही ना। तो ठीक है, कोई बात नहीं। अगला वाला चेक करते हैं, 10 ओम वाला। अब 10 ओम वाला जब चेक करेंगे तो क्या होगा, देखो 10 ओम वाला। तो 10 ओम पे जब करेंगे तो इसको और एक्यूरेसी किया जा सकता है, कोई जरूरी नहीं कि हमारा ही एकदम एक्यूरेट ही है। लेकिन हमने क्या किया, देखो अब की बार 66 इंटू 10 इक्वल टू डिवाइड बाई 34। यहाँ 19.4 है। देखो ये ज्यादा सही आ रहा है कि नहीं, इसका मतलब पहला वाला जो हमारा था वो रिजल्ट कम सही था, दूसरा वाला ज्यादा सही है। इसीलिए हम लोग 19.41 वाला ज्यादा एक्यूरेट निकालेंगे। हो सकता है कि हम ये 5 ओम वाला गड़बड़ निकाले हों, तो 5 ओम वाला चलो एक बार फिर से कर लेते हैं। देखो यहाँ से फिर से 5 ओम निकालते हैं। चलो 5 ओम वाला फिर से करते हैं, है ना। हो सकता है और अच्छा आ जाए, कहीं ना कोई दिक्कत हो सकता है वो। 5 ओम वाला फिर से करते हैं। ये देखो ये है ना, ये 5 ओम वाला, ये 5 ओम थोड़ा 19 पे ही, ठीक है। चलो उतने ही एक्यूरेसी है। अब देखो एक्यूरेसी तब ज्यादा आती है जब उन्हीं के बीच में रेजिस्टेंस लिया जाता है। हमने 5 ओम हमको यहाँ लेना ही नहीं चाहिए था, हमको लेना चाहिए था जैसे 20 ओम के लगभग लेना चाहिए था, क्योंकि 19 के लगभग है ना। चलो 120 का भी लेंगे हम, फिर उन्हीं 3 को ले लेंगे, जो ज्यादा निकट आए उन्हीं का ले लिया जाता है। चलो अगला देखो 56 है, सॉरी अब की बार 100 माइनस एल 56 है, इंटू 15 ओम इक्वल टू डिवाइड बाई 44। देखो 19.09, क्या बात है, 19.09, ठीक है। चलो एक तो और 20 का कर लेते हैं, 20 ओम का। कई ओम का,
चलो 20 ओम का भी करते हैं। चलो यहाँ से 20 निकालते हैं। तो 20 का मतलब सीधे 20 का 1 निकाल लेते हैं। चलो 20 का 1 निकाल लेते हैं। ठीक है, देखो यहाँ 20, सॉरी ये देखो 20 का 1 निकाल लिया हमने, ये 20 हो गया ना। अब चलो देखो लेफ्ट टच कराया, राइट टच कराया। अब देखो बैलेंसिंग लेंथ चलो निकाल रहे हैं। ये देखो देखो गैल्वेनोमीटर है, देखते रहना। गैल्वेनोमीटर ये देखो कहाँ आ रहा है, ये आ रहा है एकदम एक्यूरेट, देखना। यस 52 पे आ रहा है, बहुत सही। तो चलो 52 पे देखते हैं। तो यहाँ कितना आ गया, 20 ओम पे बैलेंसिंग लेंथ 52, यहाँ चेक कर लेना, लिखा है 52। तो यहाँ 100 में से घटाओगे 52, तो 10 में से 2 गए 8 है 48, है ना। अब यहाँ पर इसको भी हल करो चलो। तो यहाँ क्या हो जाएगा 48 और 48 आ गया ना, और इंटू 20 ये आ गया, डिवाइड बाई कितना यल 52 कितना आ गया 18.46, देख रहे हो। तो ये और लगभग नजदीक आ गया। तो 18 दशमलव क्या होगा 46। तो ऐसा हम करेंगे, ध्यान दो, हम ये वाली रीडिंग को हटा देते हैं। ये वाली रीडिंग को क्या करते हैं, फाइनली तुम हटा देना, इन्हीं 3 का लेके काम करो, क्योंकि यही हमारे नजदीक है। पहले वाले में एरर ज्यादा आ रही है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, पहली वाली को फाइनल रीडिंग से हटा देंगे। क्या क्या ले लेंगे, 19.41 धन 19.09 प्लस 18.46 कितना आ गया 56.96। तो यहां लिखेंगे 56.96 बटा 3 बटा क्या करेंगे, डिवाइड बाई इक्वल टू ये आ गया, डिवाइड बाई 3 कितना आ गया 18.98 ओम। कितना आ गया ये 18.99 ओम आ गया। ठीक, अब देखो यहां पर श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध हमने सब निकाला ना। ये देखो श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध है ना, परिकलन द्वारा तुल्य प्रतिरोध, ध्यान देना। तो यहां पर परिकलन द्वारा श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध हम लोगों ने निकाला ना यहाँ पे। तो यहाँ श्रेणी क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध, अब देखो परिकलन से कितना आया ये। अब यहां ध्यान देना, एक हमने क्या किया, ये प्रयोग से आया और एक परिकलन से। तो परिकलन से अब हम लोग यहाँ पे ऐसे सारणी बनाएंगे, परिकलन से थोड़ा अपने आप काम करना। श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध परिकलन से कितना आएगा, चलो देखो यहां परिकलन कितना है, देखो 12.12 6.12 दोनों जोड़ो, 12.12 धन 6.12, तो ये हो जाएगा 18.24 ओम। ये हमारा सही था। और प्रयोग से श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध कितना आया 18.99। तो बताओ एकदम लगभग नजदीक ही तो है, क्या बहुत ज्यादा अंतर है। अगर 18 की जगह 20-25 आ जाता तो हम कहते बहुत ज्यादा अंतर है। अब इतनी एरर आ गई, इतनी क्या हो गई। अब अगर कोई पूछे त्रुटि कितनी हुई, तो त्रुटि क्या हो गई, प्रतिशत त्रुटि क्या हो जाएगी 18.24 डिफरेंस 18.99 बटा 18.24। तो ये इंटू 100 इंटू कितना चेंज अपॉन ओरिजिनल 18 क्या है 24 है। ठीक है, तो चेंज कितना डिफरेंस आया, डिफरेंस अपॉन ओरिजिनल इंटू 100। तो इसको भी निकाल देते हैं कितनी एरर आ रही है। तो एरर निकालने के लिए 18.99 माइनस 18.24, देखो ये हो गया, इतनी एरर आई, इक्वल टू ये डिवाइड बाई 18.24, ठीक है ना, 18.24 ये इक्वल इतना आया इंटू 100। तो हमारी कितनी एरर आई 4.11% एरर आ रही है। तो परसेंटेज एरर कितनी आ गई 4.11%। ठीक है ना। अब यही पूरा काम हमें किसके लिए करना है, यही पूरा काम पैरेलल के लिए करना है। तो अब हम चलेंगे इधर, ये
जो अभी श्रेणी क्रम में जुड़ा है हमारा ये पूरा प्रैक्टिकल, ये दोनों कैसे जुड़े हैं, देखो ये देख रहे हो, ये एक के बाद एक आया, फिर यहाँ से होते हुए क्या है ये देख रहे हो, ये श्रेणी क्रम में जुड़ा है ना, ये देख रहे हो, ये पूरा यहाँ से होते हुए श्रेणी में आया। और समांतर के लिए क्या किया जाता है जानते हो, समांतर के लिए दोनों का एंड पॉइंट एक ही होना चाहिए। तो जो एंड पॉइंट इसका है, अब इसको यहां से तोड़ देते हैं, ये देखो ये, अब इसको श्रेणी में अगर ऐसे जोड़े तो श्रेणी हो गया। अब इसका भी एक एंड यहां जोड़ो, इसका भी एक एंड यहां जोड़ो, तो ये समांतर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसका एक एंड क्या होगा, देखो दोनों का एंड यहां से जोड़ दो, दोनों के अगर अंत बिंदु बराबर हो जाए तो कैसे हो जाते हैं वो, समांतर में। ये देखो ये हो गया, और ये समांतर में अंत बिंदु क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो दोनों के अंत क्या है, एंड पॉइंट बराबर कर लो, ये देखो, चलो दोनों के एंड को एक दूसरे में चाहे जोड़ दो पहले, चाहे सीधे से ही लाके जोड़ देते हैं, ठीक। चलो तो ये हमारा क्या हो गया, समांतर में क्या होता है, देखो ये देखो, ये देख रहे हो। अब सभी लोग ध्यान देंगे, देखो दोनों समांतर हो गए नहीं है, इसके अंत बिंदु यहां जुड़े, इसके अंत बिंदु, तो ये दोनों आपस में किस क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में। आप देख रहे हो ना, फिर वही काम करना है, बैलेंसिंग लेंथ लेना है। बैलेंसिंग लेंथ सबको आता है देना। चलो देखो यहां से हम प्रतिरोध निकालेंगे। अब समांतर क्रम देखो, समांतर क्रम में जो तुल्य प्रतिरोध होता है वो छोटे वाले से छोटा आता है। समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध, जैसे ये 6 है, ये 12 है, तो 12 और 6 का जो समांतर आएगा वो 6.12 से कम ही आएगा। श्रेणी में दोनों के में जो बड़ा होता है बड़े वाले से ज्यादा आता है तुल्य प्रतिरोध। यहाँ पे जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा, नेट रेजिस्टेंस आएगा पैरेलल में, वो स्मॉलर देन स्मॉलेस्ट आएगा, यानी 6 से कम आएगा। तो 6 से कम आएगा तो यहाँ जो रेजिस्टेंस बॉक्स है, रेजिस्टेंस बॉक्स में जो तुम रेजिस्टेंस निकालोगे वो 6 ओम के नजदीक रखोगे तो एकदम एक्यूरेट रिजल्ट आएगा। तो 6 ओम अगर है तो समांतर 6 से कम ही तो आएगा। तो यहाँ पे तुम क्या करोगे, 5 ओम निकालो। कितना, 5 3 2 ऐसे, 5 2 7 1 8 ऐसे निकालो। चलो 5 ओम निकालते हैं, कितना, 5 ओम। चलो देखते हैं ये, तो 5 ओम पर फिर से वही काम, एक बार यहाँ टच कराओ, लेफ्ट यहाँ राइट, सही है सर्किट। ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो, अब देखो यहाँ पे आ रहा है, कहाँ आ रहा है ये, यहाँ पे। तो ये है 56.5, क्या करने डिस्टर्ब कर, कितना आ रहा है, 56.5 पे ये रीडिंग आ रही है, कितने पर, चलो लाओ। तो यहाँ रीडिंग जो आ रही है हमारी, हमने कितना ओम निकाला, 5 ओम। यहाँ संतुलन लंबाई आ रही 56.5, अभी बाद में देख लेते हैं। चलो अब 5 के बाद हम, चलो 4 निकालते हैं। कितना, 4 के लिए क्या करेंगे, 2 और 2 का निकालेंगे। जरा ध्यान करो, हमने यहाँ पे क्या किया, 2 और 2 का निकाल लिया, ठीक। अब फिर से बैलेंसिंग लेंथ निकालने के लिए हम काम कर रहे हैं, एक बार लेफ्ट एक बार राइट। अब बैलेंसिंग लेंथ चलो निकालते हैं। ये देखो जा रहा, ये देख रहे हो, 0 पे आ गया, 0 आया, 51, तो 4 ओम पे आ गया, कितना, 4 ओम पे आ गया 51 सेंटीमीटर, ठीक। अब चलो अब हम 6 पर निकाल लेते हैं, कितने पर, 6 पर या 7 पर निकाल लेते हैं। चलो कितने निकाल लेते, देखो एक 5 निकाला, 1 2 पर, सॉरी, चलो ये 5 ओम निकाल लिया, 2 5 2 7, 5 ओम 4 ओम 7 ओम, ठीक है। तो 7 ओम पे कितना आएगा, चलो देखते हैं। ये 7 ओम पे ये आ गया 64.5, 64.5। ठीक, तो हम लोग अब इसी को हल करेंगे और दिमाग लगाएंगे कि क्या इसमें हो रहा है। ठीक, तो अब हम इसी को कैलकुलेट करने चल रहे हैं, तो थोड़ा ध्यान में रखना, ठीक है ना। ये है ना, तो 100 माइनस एल कितना हो जाएगा, 57, 5.5 होगा 57, 3 60, 40 है ना, तो 43.5 आ गया। 51, 100 में से 51 घटाओगे 49 और 64.5, 65, 5 70, 300, 30.55। अब क्या करेंगे, अब फिर से अपने कैलकुलेटर पे आते हैं। जल्दी के लिए कैलकुलेटर यूज किया है, और कैलकुलेटर को यूज करना कोई बुरा नहीं है, क्योंकि हमें रिजल्ट निकालना है खाली, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, चलो 43.5 है ना, ये 43.5 इंटू 5 इक्वल टू ये डिवाइड बाई 56.5, कितना आया
3.85 ना। तो फाइनली हमारे पास ये टेबल आ चुकी है और इस टेबल में हम लोगों ने समांतर क्रम और श्रेणी क्रम में पहले इन प्रतिरोधों को निकाला है। फिर से एक बार हमने बढ़िया से इसको रीअरेंज कर दिया है। तो R1 जो 10 ओम का था लिखा पढ़ी में वो 12.12 आया है, जो 5 ओम था वो 6.12 के लगभग आया है। और इसके बाद ये टेबल हमारे पास है। श्रेणी क्रम में हमने तुल्य प्रतिरोध निकाला इन दोनों का मीटर ब्रिज की सहायता से, तो 18.99 आया। और समांतर क्रम में जब जोड़कर निकाला तो वो आ रहा है 3.85। इसके बाद आपको क्या करना है ये हम लोग ध्यान देंगे। ये जो टेबल यहाँ नीचे बनी हुई है इसको आप परिकलन में नहीं करेंगे, परिकलन में आप वो करेंगे जो हम बता रहे हैं, ठीक। परिकलन में इन सभी चीजों को नहीं करना है, परिकलन में जो हम बता रहे हैं वो करना है। तो हम लोग परिकलन हेडिंग डालेंगे और परिकलन हेडिंग में हम लोग इस चीज को लिखेंगे जो हम अब दिखा रहे हैं। थोड़ा सा हम इसको और ऊपर कर दे रहे हैं ताकि ये भी आपको दिखता रहे, ये भी दिखता रहे, ठीक। तो परिकलन में हम लोग क्या करेंगे कि ये जो श्रेणी समांतर की टेबल है ये, और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे देखते हैं। ये पूरी टेबल आपको हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं थोड़ा ऊपर करके। ये अब जो ये चीज है इसको थोड़ा ध्यान देंगे। ये परिकलन में आप ये लिखेंगे, परिकलन द्वारा यहां हेडिंग डाल देंगे क्या, परिकलन द्वारा श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध 12.12 6.12 जोड़ देंगे, ठीक है ना। और परिकलन द्वारा समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध ये निकाल लिया। श्रेणी क्रम में प्रतिशत त्रुटि, श्रेणी क्रम में जो प्रतिशत त्रुटि है वो भी हम लोग निकाल लेंगे और इसके बाद इसको लिखेंगे। यानी कि ये पूरी जो टेबल है ये पहले हम दिखा दे रहे हैं, ये रहेगी। इसके बाद ये तो परिकलन में हमने श्रेणी क्रम का तुल्य प्रतिरोध निकाला, समांतर क्रम का तुल्य प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में प्रतिशत त्रुटि निकाल ली, प्रायोगिक मान अंतर परिकलन मान अपान परिकलन मान × 100 ये निकाल लिया। तो ये पूरी चीज आप समांतर क्रम में प्रतिशत त्रुटि निकाल दिया 5.17% ये आ गया, ठीक। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद हम लोग ये परिणाम लिखेंगे। ये जो इस टेबल में आया है इसी परिणाम को हम इसमें लिखने चल रहे हैं। ये आपको नहीं लिखना है, इसकी जगह हमने ये लिख दिया है। श्रेणी क्रम में 18.99 प्रयोग से आया है, परिकलन से 18.24, फिर अंतर इतना आया है प्रतिशत त्रुटि। ये देखिए प्रतिशत त्रुटि यहाँ नहीं बना था, यहाँ बना दे रहे हैं 4.11%। पार्श्व क्रम में 3.15 4.06, यहाँ 0.21 ओम आया है, 5.17% प्रतिशत त्रुटि आ गई। तो परिणाम में इतना ही लिख देना है। इसके बाद हम लोगों को यहाँ पर सावधानियां लिख डालनी है। यहाँ लिखा है पिछले प्रयोग की भांति, तो पिछले प्रयोग की भांति सावधानियां में हम लोग यहाँ पे ये वाली सावधानी लिख लेंगे, संभावित त्रुटियां या सावधानियां, ठीक है ना। सावधानियां ये हम लिख लेंगे, सावधानियां इनमें से आप 5 लिख लीजिएगा, ठीक। तो सावधानियां यहाँ से लिख लेंगे और बाकी फिर से पूरा प्रयोग हम एक बार दिखा दे रहे हैं। मीटर सेतु द्वारा ये है, इसमें आपको उद्देश्य लिखना है, दिनांक लिखना है, प्रयोग संख्या, पृष्ठ संख्या, आवश्यक उपकरण, सिद्धांत, ठीक है, यहाँ तक लिखना है। इसके बाद आपको इस चित्र को बना लेना है। ये चित्र बनाएंगे, इसी चित्र की आवश्यकता है, ये चित्र की आवश्यकता नहीं होती है, केवल ये चित्र बनाएंगे श्रेणी क्रम का और एक यहाँ नीचे है ये समांतर क्रम का, ठीक है ना। तो इसको आप पाँच करके देख लेंगे। अब इसके बाद आप इस टेबल प्रेक्षण लिखेंगे। ये चित्र की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको आप हटा देंगे। ये आप लिखेंगे, यानी कि ये टेबल आप बढ़िया से देख लीजिए, ठीक है। ये टेबल पहले रहेगी, पहली टेबल, दूसरी टेबल, फिर यहाँ देख लीजिए आप ये पूरी टेबल बढ़िया से, ठीक है ना। ये हो जाएगी तीसरी टेबल, चौथी टेबल, ठीक। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप नीचे यहाँ ये जो परिकलन लिखा है, परिकलन की जगह आप ये परिकलन करेंगे। इस परिकलन को भी आप देख लीजिए बढ़िया से, ये आपकी इस पर है, परिकलन हो गया। और परिकलन के बाद आप इस परिणाम को लिखेंगे जो यहाँ पर लिखा हुआ है, दिस इज ऑल अबाउट योर प्रैक्टिकल। जब ये हो जाएगा तो इसके बाद आप सावधानियाँ लिखेंगे। सावधानियाँ हम पीछे से बता रहे हैं, ठीक है ना। सावधानियाँ क्या लिखेंगे, सावधानियाँ आपकी ये हैं, इन सावधानियों को आप लिख लेंगे। इनमें से 4 या 5 सावधानियाँ आप लिख लेंगे तो बहुत है, ठीक है। तो ये आपका पूरा प्रैक्टिकल हो गया। आशा है कि आपको ये प्रैक्टिकल अच्छा लगा होगा और ऐसे ही प्रैक्टिकल को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और शेयर भी करें, लाइक भी करें। कोई दिक्कत हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं, उसका प्रॉपर हम जवाब देने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना।